करते हैं, अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि गया जी में आकर के वो सभी सनातन धर्मियों से, सभी हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगे कि हम अनजाने में हमसे और पुरोहित जी को भी हटा दिया गया, क्योंकि अगर जो उनको प्रोटोकॉल के अंदर रखा जाता गार्ड के अंदर, क्योंकि एक पूजा जो है महत्व जो है पिंडदान का, ये बहुत ही से बाहर रहते किसी भी परिस्थिति में उन्हें मंदिर रहना ठीक नहीं है। ये हम सभी भारत के सनातन धर्मियों का ठेस पहुंचा है। इसके लिए नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना सब जगह मुसलमान का डेरा है, पर गया एक ऐसी मोक्ष की नगरी है जहां भगवान विष्णु स्वयं विद्यमान है और यहां गैर मुस्लिम का मंदिर ना आपको निकट में मिलेगा, नहीं कहीं दूर में निकलेगा, क्योंकि ये पंचकोशी है। पंचकोश में भगवान पांचों कोश पर विष्णु का नारायण है। ये हमारी सनातन धर्म का ठेस पहुंचा है सारे हिंदू सनातन धर्म भाइयों का। यह हमारे मंदिरों में गैर हिंदू का आना वर्जित है, प्रवेश निषेध है। इस स्थिति में उन्हें नहीं आना चाहिए। मंत्री थे। नमस्कार, लेटेस्ट न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद के प्रांगण में। यह वही मंदिर है जिसमें पिछले 100 वर्षों से गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। वही इसके लिए विष्णुपद मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर इसका शिलापट तक लगाया गया है। इसके बावजूद मंदिर में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी गए। विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि उस वक्त उन्हें इस जानकारी नहीं थी। आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित लोग इस पर क्या कहते हैं। अब ऐसे गाड़ी से निकल गए। अभी हमें पता नहीं कि कौन मुसलमान घुसा है मंदिर में या नहीं, मैं तो देखने नहीं गया। मुद्दा ये है ना कि जैसे उनका भी एक गैर मतलब मुस्लिम है और हम लोग का भी जैसे कि कहा गया है कि उन लोग के धर्म में मक्का में जाना गैर हिंदू को अपवित्र माना जाता है। ऐसे तो मेरे जानतब में जब दो विभज हो ही गया, हिंदू और मुसलमान, तो उनके लिए तो गैर है ही है। मुसलमान को हिंदू मंदिर में जाना प्रवेश वर्जित है। अदालत भी यही कहता, हाई कोर्ट भी यही कहता, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता। जब का सबका अलग अलग भावना अलग है तो बात की बात है। लेकिन यहाँ जो मंदिर में ले गए हैं ये किसी वजह से ले गए हैं, कोई कारण है, वजह है जिसको देख रेख करने के लिए मंदिर में ले गए हैं। अब ये नहीं कहा सकता, बड़े बड़े नेता अभिनेता आते हैं, अब उनका आदेश होगा तो कोई भी जा सकता है। अब उनकी भावना है, परमात्मा सब जगह एक ही है। तो ये तो गैर मुस्लिम है, अपना जो मक्का मदीना हर जगह सब जगह फैलाएं, गया काशी मथुरा अवंतिका सब जगह मुसलमान का डेरा है, पर गया एक ऐसी मोक्ष की नगरी है जहां भगवान विष्णु स्वयं विद्यमान है और यहां गैर मुस्लिम का मंदिर ना आपको निकट में मिलेगा, नहीं कहीं दूर में निकलेगा, क्योंकि ये पंचकोशी है। पंचकोश में भगवान पांचों कोश पर विष्णु का नारायण का वास है और यहाँ पर जहाँ भी देखेगा तो कोई मुसलमान का एक वो डेरा नहीं रहेगा। अब दर्शन करना तो सौभाग्य है, उनका परम सौभाग्य भी मान सकता है, क्योंकि राजा महाराजाओं के काल से तो कोई दर्शन किया नहीं किया, तो मैं देखने नहीं गया। लेकिन जब देखा गया नीतीश कुमार के राज में तो बात की बात है, हम तो अंदर गए नहीं। अखिलेश कुमार पाठक जी सर, जो कल ये जो घटना हुई, मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल सदस्य जो हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी जी, क्या ये गलत उचित है या अनुचित है? क्योंकि वो कह रहे हैं सर कि हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या वो? बिल्कुल अनुचित है। ये हमारी सनातन धर्म का ठेस पहुंचा है सारे हिंदू सनातन धर्म भाइयों का। यह हमारे मंदिरों में गैर हिंदू का आना वर्जित है, प्रवेश निषेध है। इस स्थिति में उन्हें नहीं आना चाहिए। मंत्री थे, गेट से बाहर रहते किसी भी परिस्थिति में उन्हें मंदिर रहना ठीक नहीं है। ये हम सभी भारत के सनातन धर्मियों का ठेस पहुंचा है। इसके लिए नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए और अपनी भूल के लिए क्षमा करना जरूरी है। इसमें कोई अथी नहीं है। हम सभी आहत हुए हैं। ये हमारे देश के लिए संस्कृति के खिलाफ है कि जिस मंदिर में हमारे विष्णु भगवान का परम पूज्य, हम उनके सनातन धर्म को मानते हैं, उस धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए भूल से या जानबूझ करके अगर प्रवेश किए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री जो सुशासन बाहु कहे जाते हैं, उनके उपस्थिति में जो गैर हिंदू हमारे मंदिर में प्रवेश किया है विष्णु भगवान के मंदिर में, ये ठीक नहीं है। ये हम सभी सनातन भाइयों का, धर्मियों का ठेस पहुंचा है। इसलिए हम बहुत दुखित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं, अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि गया जी में आकर के वो सभी सनातन धर्मियों से, सभी हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगे कि हम अनजाने में हमसे हुई है। इसके लिए सभी जनता हम सब। सर, यहाँ पे पिंडदान जैसा कि देख रहे हैं, पिंडदान चल रही है, क्या कल ऐसे भी चल रहा था?
कल तो हम यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कहा और सबका कहना है कि यहाँ पर पिंडदानियों को हटा दिया गया था, एक पूजा चलती है जो भूत प्रेत का चलता है, उसी टाइम हटा दिया गया। अगर हटाया गया भी वो भी अनुचित है, क्योंकि ये 365 दिन यहाँ कार्यक्रम चलता है। हमारे गया धर्म जो है ये सनातन पिंड, पूर्वजों का पिंड दिया जाता है, ये ठीक नहीं है। परंतु किसी इसको भी परिस्थिति में रोक लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ 365 दिन पिंड पड़ता है। और ठीक है, प्रशासन आए तो हम उसकी अथी उसके जो प्रोटोकॉल की तरह लोग पिंड देने वाले भी, पुरोहित जी भी, इसलिए। परंतु यहाँ पर तो पिंडदानी और पुरोहित जी को भी हटा दिया गया, क्योंकि अगर जो उनको प्रोटोकॉल के अंदर रखा जाता, गार्ड के अंदर, क्योंकि एक पूजा जो है, महत्व जो है पिंडदान का, ये बहुत ही बड़ा महत्व ये होता अपने है। आप में सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है बिहार में। जी सर, अब मेरा यही क्वेश्चन हो रहा है ना कि अभी जो इस पूजा होती है पिंडदान वाला, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती है और उसको अब मतलब स्थगित कर दिया जाता है। ये ठीक नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा रोक लगा दी जाना ठीक नहीं है। उनके उपस्थिति में यहाँ सभी सनातन भाइयों को, धर्मियों को, तीर्थयात्रियों को अगर हटाया गया है तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो ये स्थल भी है तीर्थयात्रियों के लिए, क्योंकि यहाँ के हैं भी नहीं और वो कहीं से आए हैं और पुरोहित जी के साथ पूजा अर्चना पे बैठे हैं, उनको भी तो हटा दिया गया था, ऐसा कहना है। गैर हिंदू अगर मंदिर है, वहाँ प्रवेश पर जब रोक लगाई जाती है उस संस्था के द्वारा, तो किसी भी पदाधिकारी के रहते ये प्रवेश करना उचित नहीं है। और खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू कहे जाते हैं, उनके नाम का भी ये दुरुपयोग हो गया है।